हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आईबीपीएस के द्वारा बैंकिंग क्लर्क के लिए बहुत सारी वैकेंसी बहुत सारी सीटों पर आई है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं, ये वैकेंसी के क्या प्रोसीड्यूर हैं, क्या क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये वैकेंसी जो ओपन कर दी गई है अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन 2 ही तारीख से। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट बैंक है, कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि अभी सभी को पता हो कि बहुत सारे बैंकों का मर्जर कर दिया गया है। तो उस तरह से मर्जर के बाद से कौन से बैंक बचे हैं जिसमें पार्टिसिपेंट करेंगे, किस बैंक में आपकी जॉब हो सकती है। तो यहाँ पे ये है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज, यूको, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। इतने ही बैंक हैं। बाकी बैंकों का मर्जर करके कुछ बैंक पंजाब में मर्जर हो गए हैं, कुछ बैंक को यूनियन बैंक में मर्जर कर दिया गया, इसी तरह से बैंकों में मर्जर किया गया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन शुरू हो चुका है 2 तारीख से ही, और इसका एंडिंग डेट जो है 23 तारीख को, यानी इसी माह में 23 सितंबर को है। पेमेंट वगैरह का भी जो भी करना है वो 2 से 23 के बीच में ही करना है। और कॉल लेटर आपका जो है 17 नवंबर से चालू होना शुरू होगा। 17 नवंबर से डाउनलोड कर सकते हैं, 17 नवंबर से। प्री एग्जाम के लिए ट्रेनिंग जो होता है वो 23 नवंबर से 28 नवंबर, यानी 6 दिन का एक ट्रेनिंग चलता है, 1 सप्ताह का। तो जो होगा वो 23 से 28 तक होगा। कॉल लेटर जो है डाउनलोड शुरू हो जाएगा आपका 18 नवंबर से। प्री एग्जाम का कॉल लेटर 17 नवंबर को होगा और एग्जाम का कॉल लेटर 18 नवंबर से शुरू होगा। ऑनलाइन एग्जाम जो होगा वो 5 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर 3 फेज में 3 दिन होगा। ऑनलाइन एग्जाम जो प्रिलिमिनरी होगा उसका रिजल्ट जो आएगा वो आपको 31 दिसंबर को आ जाएगा। उसके बाद से आपको मेंस के लिए, यानी कि प्री होने के बाद मेंस के लिए आपका एग्जाम होगा। तो मेंस का जो क्वालिफाई प्री करेंगे उनके लिए मेंस के लिए बुलाया जाएगा। उसका कॉल लेटर आपको 12 जनवरी 2021 से डाउनलोड होगा, ठीक है। और ऑनलाइन एग्जाम मेन का जो होगा वो 24 जनवरी को होगा, ठीक है। और इसका प्रीवियस अलॉटमेंट 1 अप्रैल को क्लियर होगा। यहाँ पे हम आपको और चीज़ें बताते चलें इस एग्ज़ाम के बारे में, क्या क्या क्वालिफिकेशन से किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है इसके लिए। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए बेसिक क्राइटेरिया जो है वो फिल करनी होगी, जो कि कुछ इस तरह से हैं। आपको भारतीय होना है, नेपाली भर सकते हैं, भूटान के जो भी हैं। एज ग्रुप आपका जो है वो कुछ यूँ है, मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 28 साल है। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का छूट, यानी कि 33 साल तक के भर सकते हैं। ओबीसी में नॉन क्रिमिलियर 3 साल और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का है। एक सर्विसमैन डिसेबल, एक सर्विसमैन के लिए प्लस 3 साल और 8 ईयर्स डिसेबल्ड जो है उनके लिए SC ST में, ठीक है। और मैक्स 50 ईयर्स है, दैट इज सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम। विडो, डिवोर्स वुमेन एंड विडो लीगली सेपरेट फ्रॉम हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, उनके लिए 9 साल तक का छूट है। पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 राइट्स 5 ईयर्स। एंड रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द यूनियन कार्बेरी फैक्ट्री भोपाल, दैट विल बी 5 ईयर्स। यहाँ पे एज रिलेक्शन की बात की जाए तो SC ST OBC के लिए जो है एज रिलेक्शन जो भी छूट दिए गए हैं वो आपको गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ही दिए गए हैं। तो जो उस क्राइटेरिया को फिल करेंगे वहीं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और आपके पास अप्लाई करने टाइम मार्कशीट होना ही चाहिए, क्योंकि आपको मार्क्स अपलोड करने हैं, उसके मार्क्स को आपको डालना है, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सिंपल मतलब ये कि आप कंप्यूटर ऑपरेट करना जानते हैं। MS ऑफिस एक्सेल वगैरह के बारे में आपको अच्छा से थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ताकि आप यूज कर सके वहाँ पे, या ट्रेनिंग के टाइम आपको बताया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको जानकारी रहनी चाहिए ऑपरेट करने का सिस्टम। यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपको अप्रूव्ड होना चाहिए किसी भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। यहाँ पे जो भी एक कैटेगरी का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप
डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो भी है, तो किस तरह से किस कैटेगरी में आएंगे, यहाँ पे आप उस कैटेगरी को फिल कर सकते हैं, उस चीज़ों को भर सकते हैं। उसमें जो भी पूछा जाएगा उस हिसाब से वहाँ पे फॉर्म जब भरेंगे तो सारी ऑप्शंस वहाँ पे रहते हैं इनेबल। उस क्राइटेरिया को जो भी आप जिस क्राइटेरिया में आएंगे उसको आपको भरना है। यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा वो प्री एग्जामिनेशन किस सब्जेक्ट के लिए होगा, क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज होगा 30 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, रीजनिंग का 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। 60 मिनट आपको टाइम मिले। उसको क्वालिफाई करने का तो मेंस एग्जाम होगा जिसमें जनरल फाइनेंस अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, उसके बाद से जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, टोटल 190 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स का। आपको टाइम जो है वो 160 मिनट मिलेगा। इसी में आपको कॉल करना है, उसको क्लियर करना है एग्जाम का क्वेश्चंस को। रॉन्ग आंसर्स के लिए भी आपको यहाँ पे पेनाल्टी है 0.25% ईच रॉन्ग, यानी कि 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर आपका 1 क्वेश्चन का मार्क्स चला जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर जो है ऑनलाइन आपको उसमें चूज करना है, एग्जाम ऑनलाइन ही होंगे और एग्जामिनेशन सेंटर आपको फिल करना होगा। कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरी, मेरिट लिस्ट जो भी बनेगा वो रिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी दोनों के आधार पर ही इसका बनाया जाएगा। एग्जाम जैसे जिसका सिलेक्शन के टाइम ज्वाइनिंग के टाइम आपको क्या क्या चाहिए, तो ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी किस चीज़ का, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उसका प्रिंट आउट आपको रखना ही है जी, इसका प्रिंट आउट आपको रखना है। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए गवर्नमेंट का कार्ड चाहिए। मार्कशीट ग्रेजुएशन का या सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। तो इस सब का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। इसका सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी लेकर के जाना है। डिसेबिलिटी अगर है तो उसका सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EX सर्विसमैन कैंडिडेट है तो उसके लिए प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कैंडिडेट सर्विंग करता है पब्लिक सेक्टर के लिए तो उसका प्रूफ आपको दिखाना है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वो राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ये एक्सेप्ट नहीं होंगे। राशन कार्ड एंड लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर वैलिड प्रूफ। इन केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव चेंज देयर नेम दे विल बी अलाउड ओनली इफ दे प्रोसीड ओरिजिनल गेस्टेड नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट फॉर द वेरिफिकेशन। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एग्जाम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। मास्क कंपलसरी है पहनना, ग्लव्स भी पहनना है आपको। एग्जाम देने के टाइम आप अपने तरफ से खुद तय मास्क और ग्लव्स 2-3 एक्स्ट्रा अपने पास रखें। पानी अपना खुद का ले जाए तो अच्छा है, और ऐसे ही पानी ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा भी नहीं। अब आपको खुद के बोतल में पानी ले जाना होगा, अलाउ रहेगा ले जाना। और सैनिटाइजर वहाँ पे मिल ही जाएगा आपको, छोटा छोटा आप बैग में भी रख सकते हैं। एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, ID प्रूफ ओरिजिनल लेके जाना है। फोटोकॉपी ऑफ ID प्रूफ का फोटोकॉपी भी वहाँ पे स्टाम्प लगा उसको रखा जाएगा। आपको अपना वाटर बोतल लेके खुद जाना होगा, जो कि मैं आपको बताया खाने पीने की चीज़ आप अपना ही रखें तो बेहतर है। बाहर से आप अवॉइड करें ये सब खाना। और मास्क आपको पहनना ही है। एक कैंडिडेट इज अवेलेबल टू स्क्राइब देन स्क्राइब ऑल्सो शुड ब्रिंग देयर ऑन ग्लव्स मास्क वगैरह आपको खुद ले जाना है। मैं आपको पहले बोला भी कि ये चीज़ें आप अपना प्रिकॉशन की चीज़ें आप खुद से ले जाएं। अब चलिए हम अप्लाई करने की बात करते हैं, कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको फोटोग्राफ जो है 4.5 cm तो 3.5 से पासपोर्ट साइज होना चाहिए। सिग्नेचर आपका रहना चाहिए। लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन यानी कि आपका बायां हाथ का अंगूठा का निशान रहना चाहिए। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर एक्सेप्ट नहीं होगा, तो आपको कैपिटल लेटर में साइन नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन पेमेंट मोड होगा, आप ऑनलाइन पेमेंट मोड में पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात कर लीजिए तो 175 रुपीज़ SC ST PWD EX सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए है और 850 रुपीज़ इंक्लूसिव GST सभी कैंडिडेट के लिए है। बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज और ऑनलाइन ऑब्जेक्शन फी विल बी हैव टू डन बाय द कैंडिडेट। आपको बैंक का ट्रांजेक्शन चार्ज कैंडिडेट को ही देना है।
इसमें इंक्लूड नहीं है। अप्लाई करने के टाइम आपको जो फील्ड है वहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन IBPS क्लर्क, वहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना होगा। डिक्लेरेशन देने के बाद से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद से आपको अपना नाम वगैरह, क्वालिफिकेशंस, एड्रेस, फादर नेम, सारे डिटेल्स भरने होंगे। भरने के बाद से आपको फाइनल सबमिट करना होगा। फाइनल सबमिट करने से पहले आप सारी चीज़ों को खुद से एक बार वेरीफाई कर ले। वेरीफाई करने के बाद ही फाइनल करें। एक बार फाइनल सबमिट होने के बाद अगर कुछ भी गलत भर दिए हैं तो चेंजेस नहीं होगा और आप फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है या आप एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे। तो ये सावधानी आप ज़रूर रखें। इस सावधानी को अब आइए हम देखते हैं कि किस बैंक में किस कैंडिडेट के लिए और किस स्टेट में कितनी सीट है। तो अंडमान निकोबार में कुछ नहीं है। इधर आंध्र प्रदेश की सीटों में आप देख सकते हैं कुछ सीटें हैं। उसी तरह से सारे स्टेट वाइज यहाँ पे सीट है। इस PDF को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में डाल दूँगा, जहाँ से आप सारी जानकारियाँ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से सारे स्टेट के लिए यहाँ पर दिया गया है लिस्ट, किस बैंक के लिए, किस स्टेट में, किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कितना सीट अवेलेबल है। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण बात है एग्जामिनेशन सेंटर की। आपका स्टेट कोड, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और उस स्टेट के लिए एग्ज़ाम कहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह से पोर्ट ब्लेयर के लिए पोर्ट ब्लेयर में होगा। अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो आप गुंटूर, कुर्नूल, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम का सेंटर चूज करेंगे। मेंस के लिए, प्री के लिए बहुत सारा सेंटर है, आप देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में है तो प्री के लिए एक ही सेंटर है और मेंस के लिए भी एक ही सेंटर है। आसाम से हैं तो प्री के लिए भी 5 सेंटर है और मेंस के लिए 2। अगर आप बिहार से हैं तो यहाँ पे भी बिहार के लिए बहुत सारे सेंटर, 6-7 सेंटर दे रखे हैं और मेंस के लिए भी अच्छे सेंटर है 4। छत्तीसगढ़ के लिए उसी तरह दादर नगर के लिए है, दिल्ली के लिए है, गोवा के लिए, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, सारे स्टेट वाइज यहाँ पे सेंटर दे रखे हैं। उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, पूरे स्टेट के लिए यहाँ पर दे दिया गया है कि कहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर हो सकता है। तो इस तरह से आप अपने स्टेट वाइज यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर चूज करके और उसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से, आप अगर खुद से करना या साइबर से करा रहे हैं, आप ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट का स्कैनिंग, डॉक्यूमेंट स्कैन करते समय प्रॉपर तरीके से स्कैन हो, आपका इमेज क्वालिटी अच्छा से आए और डॉक्यूमेंट्स का भी अच्छा से स्कैन हो, सारा जो भी वर्ड लिखा है क्लियर विजिबल हो। सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के फॉर्मा में ही अप्लाई करना होगा। तो उस तरह से आप इसको भर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए ये लिंक मैं वेबसाइट में डाल दूंगा। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे बेसिक इन्फो, आपके नाम देने होंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम जो है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म करने के बाद से आपको सेव करना होगा। सेव करने के बाद से आपको OTP आपके मोबाइल पे एक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चला जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जाने के बाद से आपको फोटो सिग्नेचर में जाना है, फोटो और सिग्नेचर में वो डालना है। फिर डिटेल में जाने के बाद आपको सारे डिटेल्स, मतलब कि एड्रेस, फादर नेम, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मार्क्स सब डालने हैं। प्रीव्यू में आपको प्रीव्यू खुलेगा। प्रीव्यू खुलने के बाद से आप अपलोड में जाएंगे। अपलोड में जाने के बाद से वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के अपलोड करने होंगे। अपलोड करने के बाद से आपको फाइनल सबमिट में पेमेंट आएगा। पेमेंट करने से पहले आप क्लियर कर लें कि सारी चीज़ें आपके द्वारा दी गई हो सही है। उसके बाद आप पेमेंट पर क्लिक करके और इसको पेमेंट करके फाइनल सबमिट करें। फाइनल सबमिट करने के बाद इसका प्रिंट आउट ले लें। प्रिंट आउट लेकर के आप इसको सुरक्षित अपने पास रखें। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इसको मैंने बताया। अगर आपको कुछ भी जानकारी इससे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करें।